हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ठाकुर के चौहान है। करंटली आई एम परसुइंग बी टेक इन टेरी टेक्नोलॉजी एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैं आज आपको बताऊंगा कि जैसे कि आपकी सीयूटी के एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं, अगर आपका सपना है कि हमें बीएचयू एक एशिया के सबसे बड़े संस्थान में एडमिशन पाने का, तो मैं आपको आज बताऊँगा कि आप कैसे कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन का क्राइटेरिया यही है कि आपको सीयूटी कंपलसरी देना होना चाहिए, बट इसमें डिफरेंट तरह की फैकल्टी है बीएचयू के अंदर। जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर फैकल्टी होगा, आर्ट फैकल्टी हुआ, साइंस फैकल्टी हुआ, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैकल्टी हैं। अगर आपका पहले आपको ये मन बनाना है कि हमें किस कोर्स में एडमिशन लेना है, ठीक, वो आपके इच्छा के अनुसार डिपेंड करता है। फिर मैं आज उसका आपको क्राइटेरिया बताऊंगा, कि कट ऑफ बताऊंगा, और काफ़ी स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, और आपको बताऊंगा पूरा ओवरऑल, आपको एक ओवरव्यू भी दूंगा कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। तो आइए चलिए स्क्रीन की तरफ। बीएचयू में प्रवेश करने के लिए हमें, जैसे कि आपने जब सीयूटी का पेपर दिया होगा, उसमें 3 प्रकार के टेस्ट शामिल होंगे, जिसमें लैंग्वेज टेस्ट, जनरल टेस्ट और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टेस्ट, जिसे हम डोमेन बोलते हैं। ठीक, लैंग्वेज टेस्ट जो हमारा 250 नंबर का होता है, उसमें हमें इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू, डिफरेंट तरीके की लैंग्वेज हैं जिसमें हमें चूज करनी होती हैं। मोस्ट ऑफ दी बच्चे लैंग्वेज को में हिंदी और इंग्लिश ही चूज करते हैं। और उसके बाद हमारा जनरल टेस्ट है, जिसके अंदर हमारा रीजनिंग और मैथ का पोर्शन आता है 10th लेवल का। एंड जनरल टेस्ट आईक्यू लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें, जो कि हमारा 250 नंबर का होता है, 250 अंक का। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कोर्स होते हैं, जिसे हम डोमेन बोलते हैं। इसमें हमारा प्रत्येक सब्जेक्ट 250 अंक का होता है, जिसमें हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं। प्रति एक क्वेश्चन 5 मार्क का होता है। ठीक, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की, जिसमें जो हमारे डोमेन, जो हमारे हमने क्लास 12th में लिए होते हैं, जो हमारे मेजर सब्जेक्ट होते हैं क्लास 12th में, वही हमारे डोमेन में होते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम जनरल टेस्ट की बात करें, 250 अंक का होता है। सब्जेक्ट डोमेन की बात करें तो 250 अंक का होता है ये भी। अगर हमारे कोर्स हैं, जैसे बीए ऑनर्स करना है हमें, आर्ट फैकल्टी का ये कोर्स है, आर्ट फैकल्टी का, जिसे हमें बीए करना है, आर्ट फैकल्टी का सोर्स है, तो इसमें हमारे पास लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट होना ज़रूरी है। अगर जब आपने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया था, इसमें लैंग्वेज और जनरल टेस्ट चूज किया होगा आपने, ये दोनों आपके पास होना ज़रूरी है। ऐसे ही आप बीकॉम को देख लीजिएगा, बीकॉम ऑनर्स करना आपको अकाउंटेंसी प्लस बिजनेस स्टडीज़ प्लस जनरल टेस्ट, राइट। ऐसी हमें अगर साइंस फैकल्टी की बात करें, हमें बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स करना है, तो हमारे पास ओनली जो हमारे क्लास 12th में मेजर सब्जेक्ट है, वही यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, राइट। और बायो ग्रुप के बच्चों के लिए बायोलॉजी नेसेसरी है, जो बीएससी बायोलॉजी से करना चाहते हैं। और एग्रीकल्चर के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी भी और मैथमेटिक्स भी दोनों ही एलिजिबल हैं। ठीक, अगर हम इसकी बात करें कि हमारा भी सर, हमने एग्ज़ाम भी दे दिया, हमें लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दीजिए। तो जैसे कि पिछले ईयर देखा गया था कि कट ऑफ जो बनी थी, जो 600 नंबर में से बनी थी। ठीक, इस अब की बार जो है 750 नंबर में से कट ऑफ आपकी बनेगी। यदि आप बीकॉम ऑनर्स करना चाह रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो आप 600 प्लस रखिएगा। और आप बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं एग्रीकल्चर से, तो आप 600 आप प्लस मान के चलिएगा, 600 प्लस, 750 में से 750 में से यदि आपके 650 प्लस हैं, तो आप कन्फर्मली आपका पहले राउंड में ही हो जाएगा, श्योर रहिएगा आप। और वही बीएससी ऑनर्स फिजिक्स की भी बात करें हम, आपका बीएससी ऑनर्स में आपका अगर 520 प्लस है तो भी हो जाएगा। वो बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में भी यदि आपका 580 के आसपास है, इसमें भी हो जाएगा पहले राउंड में। ये सारी जो कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको, पहले राउंड में बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, नजर डाल लीजिएगा। ये मैंने जो कट ऑफ है वो 10 से 20 नंबर और फालतू करके लिखे हुए हैं। ठीक, तो ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यदि हम फिर बात करते हैं विषय सब्जेक्ट की, जैसे कि हमारा आर्ट फैकल्टी की बात करें, हमारे पास लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट होना कंपलसरी है, तभी हमारा प्रेफरेंस में हम भर पाएंगे अपने आर्ट फैकल्टी के सब कोर्सों को। और कॉमर्स में हमारा अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, ये सब होना चाहिए। आप इन चीज़ों से देख लीजिएगा। अगर आपका सबसे पहला आपको कोर्स में इंटरेस्ट कौन से में, वो डिपेंड करता है कि आपने पेपर कौन से दिए हैं। यदि भी आपने अपने क्लास 12th के ओनली डोमेन के पेपर दिए हैं, तो आपका मन है कि हमें आर्ट फैकल्टी में कुछ भी हमें हिस्ट्री ऑनर्स करना, ज्योग्राफी ऑनर्स करना, तो वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, जो कि आपने नहीं दिया। ठीक,
और उसके बाद हम बात करते हैं साइंस में। साइंस की जितनी भी फैकल्टी है, साइंस फैकल्टी में आपको ओनली डोमेन मांगे गए हैं, ऐसे ही एग्रीकल्चर में। ठीक, अगर हम आर्ट फैकल्टी की बात करें, यदि हम आर्ट में हमारे जितने भी कोर्स हैं उसमें से हमारी कट ऑफ जो बनेगी वो 500 नंबर में से बनेगी, क्योंकि लैंग्वेज 250 नंबर का प्लस जो हमारा जनरल टेस्ट का पेपर है वो भी 250 का, तो दोनों मिलाकर टोटल होते हैं 500 में से आपकी कट ऑफ बनने वाली है। ठीक, ऐसे ही कॉमर्स फैकल्टी और साइंस फैकल्टी में भी 750 में से, और एग्रीकल्चर में भी 750 में से आपकी कट ऑफ बनेगी, जो कि आपके डोमेन में से, बस डोमेन सब्जेक्ट मांगे गए हैं यहाँ पर। और वही आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे भी कट ऑफ मैंने आपको बताई दी थी, ये जो कट ऑफ दी गई है यहाँ पर, ये मैंने 10 से 20 नंबर आपको 20 नंबर प्लस आप बढ़ा के लिखी गई है। ठीक है, घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा एक कट ऑफ के ऊपर ही आपको सारी क्लियर कर दूंगा। और अन्य श्रेणियों की कट ऑफ बताता हूँ मैं आपको। यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी और कोई भी आप कैटेगरी से हो, तो वही ओबीसी के लिए आप 50 नंबर प्लस तो आप कम ही कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट राउंड तक आराम से जनरल से 50 नंबर नीचे आ जाते हैं, और एससी, एसटी, एससी 100 से 200 नंबर तक आ ही जाते हैं लास्ट राउंड तक। तो गाइस फाइनली हमारा ये यहाँ पर फाइनल होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट हुआ, कोई कुछ भी कट ऑफ से रिलेटेड, देखो कट ऑफ तो बहुत वेरी करती है, यदि आपको चाहते हो कि मैं हर आपको पिछले 4 साल की कट ऑफ दिखा दूं, तो आप मुझे बता दो, मैं एक वीडियो में आपको पिछले 4 साल की कट ऑफ ही दिखा दूंगा। ठीक है गाइस, अपनी वीडियो को आज यहीं क्लोज करते हैं। तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आप, क्योंकि मैं एक्चुअल में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा बेहतर आपको जानकारी कोई नहीं दे पाएगा। तो आपसे मेरा वादा रहा कि अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताते हैं कि मैं आपको, कि आप कोई भी कोर्स हो, जो भी BHU के अंदर चल रहा है उसका कोई भी कोर्स हो, उसके बारे में आपको डिटेल चाहिए, फुल डिटेल्स, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपको अगली वीडियो में उसी के ऊपर डिटेल्स में वीडियो लाऊंगा। कुछ भी हो, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी भी स्पेसिफिक कोर्स पर, मैं अगली वीडियो में उसी टॉपिक पर लाऊंगा। तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर सपोर्ट बनाए रखिएगा।